नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और नेशनल कॉरिडोर्स पे आप सबका स्वागत है। आज न्यूज़रूम में चर्चा होगी तेज प्रताप से जुड़े विवादों की, बिहार की सियासत की, अनुष्का के परिवार पर खतरे की, उसके भाई को पशुपति पारस ने पार्टी से निकाला उसकी, और उसके मामा जो कह रहे हैं कि हमारे परिवार को जान का खतरा है उसकी। तो सबसे पहले शैलेंद्र जी से शुरुआत करते हैं। इन्होंने बिहार की काफी स्टडी कर रखी है और तेज प्रताप पर खास तौर से। तो तेज प्रताप तो सीन से आउट है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अनुष्का के परिवार में आकाश कैमरे के सामने आ रहे थे, एक पार्टी में, पशुपति पारस की पार्टी में थे, उनको निकाल दिया गया। एक मामा भी है उनके, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को खतरा है। ये हो क्या रहा है बिहार की सियासत में? नहीं, बिहार की सियासत में नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ। लालू यादव के परिवार में हो रहा है, या लालू यादव का परिवार आरजेडी की सियासत में हो रहा है। पशुपति पारस ने इसलिए निकाल दिया कि मुझे लगता है कि वो लालू यादव को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए के बाद उनके पास जो है वो महागठबंधन का ही रास्ता बचता है। तो वो नहीं चाहते आकाश यादव से, क्योंकि लालू परिवार बहुत खफा है, अनुष्का यादव के भाई हैं और तो बहुत खफा है। तो उन्होंने सोचा कि पहले ही से एक डिसीजन ले लिया जाए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि लालू यादव ने कहा होगा कि भाई इसको हटा दो अपने पार्टी से, ऐसे इसकी संभावना मुझे कम लगती है। अब रही बात कि ये स्वाभाविक है, जिस तरह से विवाद बढ़ा है उसमें कई लोग इस चीज़ की आशंका जता रहे हैं कि भाई अनुष्का यादव और उसके परिवार के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। आकाश यादव अनुष्का यादव के भाई हैं और कई लोग, ये एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि जो पोस्ट वायरल हुआ तेज प्रताप यादव का अनुष्का यादव के साथ था, तो वो फेसबुक अकाउंट तेज प्रताप यादव का था, उनके अकाउंट से था, इसलिए तो कहा गया कि उन्होंने खुद ही किया है। लेकिन ऐसी चर्चा है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये प्लान करके बहुत सुनियोजित तरीके से एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ये आकाश यादव, अनुष्का यादव और उनके परिवार ने एक योजना के तहत इन तस्वीरों को लीक कराया है। या तो तेज प्रताप को कॉन्फिडेंस में लिया है, या हो सकता है कि तेज प्रताप ने अपने अकाउंट का एक्सेस दे रखा हो, कुछ सियासी समीकरण बदलने के लिए। समीकरण बदलने के लिए नहीं। उसमें एक बात ये भी आ रही है, चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह से एक चैट लीक हुआ जिसमें ये चर्चा चली कि भाई वो कोई और लड़की भी है साथ में, जिसके साथ फैमिली प्लानिंग के लिए उनको मालदीव भेजने की बात कही जा रही है, उसमें तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। ये सब ऑथेंटिक है या नहीं है, बट जो वायरल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये सही पोस्ट है नहीं है, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। तो उसमें ये आ रहा है कि उसमें बेबी प्लानिंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो कहा यह जा रहा है कि जब बेबी प्लानिंग की बात वाला चैट वाला मामला जब सामने आया, तो उसके बाद अनुष्का और उसके परिवार की चिंता बढ़ गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि तेज प्रताप कहीं और बेबी प्लान कर लें और उसके बाद तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने देखा, ऐसी चर्चा है, ये जो सोशल मीडिया से लेकर के और जो कानाफूसी हो रही है, जो गली मोहल्लों में चर्चा हो रही है, उसकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने देखा कि ये टाइम सही है कि इस रिलेशन को रिवील कर दिया जाए, नहीं तो पता चला कि भाई शादी करके तो यहाँ बैठे हैं, या फिर 12 साल से रिलेशन में यहाँ है और बेबी कहीं और प्लान हो रहा है। तो इसलिए माना जा रहा है, इस टाइमिंग की जो बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इस वजह से इस टाइम पे इन तस्वीरों को बाहर किया गया। अब सच्चाई क्या है, अब ये तो फिर जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, उनमें से एक थ्योरी ये भी है। तो अनुष्का ने इमोशंस में आकर ये फोटो वायरल की होगी, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फोटो वायरल हो गई, अब अनुष्का के ही परिवार को खतरा है। अगर बिहार में लालू का राज होता, जिसे हम जंगल राज बोलते हैं पहले के लिए, तो क्या अनुष्का अब तक होती? ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से सेफ होती या नहीं होती। खतरा ज्यादा हो सकता था। जिस तरह के जो है इल्जाम अनुष्का के अब मामा सामने आके लगा रहे हैं, इससे पहले परिवार के लोग शांत बैठे थे। आकाश यादव कुछ नहीं बोल रहे थे, ना ही अनुष्का के परिवार से कोई लोग बोल रहा था। हाँ, तेज प्रताप यादव के परिवार से लगातार बयानबाजी हो रही थी। कभी जो है तेज प्रताप यादव के मामा कुछ बोल रहे थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें
कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव सबसे पहले सामने आए और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि सूर्यवंशम फिल्म का ये लालू परिवार में हीरा ठाकुर सामने आ गया है। अब उसके मामा भी, अनुष्का यादव के मामा भी सामने आ गए और बोल रहे हैं कि जो है हमें, हमारे परिवार को धमकियां मिल रही है, खतरा है। और अब जैसा कि सामने आया है कि आकाश यादव को पशुपति पारस ने पार्टी से भी निकाल दिया है। पूरा जो है पोस्ट के साथ उसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं और दिखाया, उसमें लिखा गया है कि जो अभी राजनीतिक चीजें चल रही है उसको लेकर उनको निकाला गया है आकाश यादव को। ये पशुपति पारस की पार्टी का कहना है। और अब यही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या प्यार का मामला है, क्या कोई साजिश चल रही है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को मोहरा बनाया जा रहा है। बहुत तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि फिर वही चैट वायरल होने की बातें सामने आ रही है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अनुष्का यादव ने खुद बोला कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, 12 साल हो गए हमारे शादी के, आप जो है फोटो पोस्ट कीजिए। फिर डिलीट इसलिए किया क्योंकि अनुष्का यादव को समझाया गया। ऐसे बहुत तरह की कहानियां सामने आ रही है। अब कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, ये अब जब तक तेज प्रताप यादव सामने आके नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और तेज प्रताप यादव अभी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये चुप्पी कब तक साधे रहते हैं, ये सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि तेज प्रताप बोलेंगे या बिहार चुनाव खत्म होने तक चुप ही रहेंगे। अब इसका तो खुलासा टाइम के साथ ही होगा। लेकिन तेज प्रताप क्या फंस गए हैं या फंसाए गए हैं, और तेज प्रताप की वजह से लालू फंस गए हैं या तेजस्वी फंस गए हैं, ये बिहार की सियासत में जो उलट पलट हो रहा है, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसको भुगतना पड़ेगा? सर देखिए, घर के सलीम ने पिताजी से बगावत तो कर ली है तेज प्रताप ने। पहले ऐश्वर्या, अब क्या बोलते हैं अनुष्का, तीसरा भी कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, निशु सिन्हा। क्योंकि बीजेपी के एक नेता है निखिल आनंद, उन्होंने अभी ट्वीट भी किया था थोड़े दिन पहले, चैट्स वगैरह शेयर की थी, जिसमें साफ तौर पर जैसा आपने सर शेयर किया ऐसे ही था कि अनुष्का ने बोला था कि मुझे जाना होगा, मुझे सामने आना होगा। किसी पर्सन से उन्होंने ये बात की है, वो किससे कहा नहीं पता, कई तमाम बातें आई। लेकिन यहाँ पे एक बात और दिलचस्प है कि क्यों तेज प्रताप को एकदम से मालदीव जाना पड़ गया? क्या उनके घर परिवार वालों ने उनको वहां भेजा? क्या उन्होंने कोई ऐसी बगावत घर में की थी जब उनको इलेक्शन टाइम के पास आने से उनको वहां बहुत दूर भेज दिया गया? और वहां दूर तो वो चले गए, तो उन्होंने, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ पोस्ट करके उसमें ये लिखा कि मन की शांति बहुत जरूरी है। तो क्या पता मन अशांत हुआ हो, अनुष्का से कोई बातचीत हुई हो या कोई थर्ड पर्सन से कुछ उनका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, उन्होंने इस तरीके का वहां से लौटते ही या वहीं पे रह के एक पोस्ट कर दिया और बाद में उसको डिलीट कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक पूरी फिल्म क्रिएट हो गई है लालू परिवार की इस टाइम, जबकि विधानसभा चुनाव जो है बिहार के, इसलिए। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने जिक्र किया है कि प्यार टकराव के बीच में दो अलग अलग किरदार और आए, और वो किरदार अनुष्का की तरफ से ही आए हैं, उनके भाई आकाश और फिर उनके जो मामा हैं। आकाश का मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि आज वो 27 तारीख के आसपास क्यों आए, उससे पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? इतनी सारी चीजें जब हो गई, निकाला गया या जो चीज हुई, फिर मामा भी बीच में आए कि धमकी मिल रही है। क्यों? क्योंकि आकाश आनंद को पार्टी ने बाहर कर दिया पशुपति के, तो इसीलिए वो अब आके ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी के महत्वाकांक्षी के वजह से लालू प्रसाद से तेज प्रताप ने बगावत की है। तो ये तमाम सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव, ये दो किरदार जो हैं, लीड एक्टर एक्ट्रेस जो है इस पूरी कहानी के, वो अभी सामने नहीं आए हैं। जब तक वो सामने नहीं आएंगे कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा कि सच में 12 साल से वो रिश्ते में थे या वो उनके बीच में कुछ और मुद्दा था। क्योंकि अब बात इतनी बड़ी हो गई है कि पहली पत्नी भी बीच में आ गई है, दूसरी भी आ गई है, सियासी हो चुका है, और पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट भी होने लगी है लगातार, उनपे बड़ा वॉर हो रहा है। मतलब मैं कहूं कुल मिलाकर ये तो बिहार में परिवार और प्रहार और वार पलटवार वाला जो मामला है वो एक परिवार तक सीमित हो गया है। लालू जी फंसे हुए हैं बुरी तरीके से और तेज प्रताप पर्दे के पीछे हैं। दिल का मामला है, दिमाग का मामला है, परिवार का मामला है, प्रदेश का मामला है। आखिर ये मामला है क्या? देखिए, तेज प्रताप के लिए ये प्रदेश का मामला नहीं है, उनके दिल और दिमाग का मामला है। क्योंकि तेज प्रताप जैसा कि पहले से ही साफ है कि वो अपने मन की करने के लिए जाने जाते हैं।
आप उनके तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए, बयान उठा के देख लीजिए, उनकी पर्सनालिटी ही यही है कि वो जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं और बिना डरे करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना झिझके करते हैं और उनको ये भी नहीं लगता है कि उनके पीछे लालू यादव की लीगेसी चल रही है या उनकी अपनी एक कोई जिम्मेदारी है। जैसे वन मंत्री रहते हुए तमाम तरीके के बयान और उनकी हरकतें वो बताने के लिए काफ़ी है। अब मुश्किल ये हो गई है कि ये सारी चीज़ें एक ऐसे दौर में सामने आई हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसका नुकसान उनके भाई तेजस्वी को ज़्यादा हो जाएगा बजाय तेज प्रताप को होने के। तेज प्रताप का जो भी नुकसान होगा वो व्यक्तिगत होगा, लेकिन तेजस्वी का जो नुकसान होगा, क्योंकि तेजस्वी लगातार 4-5 महीनों से बिहार में पूरी तरीके से एक्टिव थे, ज़मीन पे इतनी वो पकड़ बना चुके थे कि अब उनकी लोकप्रियता जो है वो नीतीश के मार्ग को पार करने लगी थी, जिसकी वजह से अब ये लगता है कि ये पूरा मामला जो है वो डैमेज तेज प्रताप को या आरजेडी को करेगा कि नहीं करेगा ये तो बात की बात है, सबसे ज़्यादा तेजस्वी को डैमेज करेगा, ये बात साफ है। एक फिल्म आई थी डेंजरस इश्क, तो कुछ डेंजरस मामला हो गया है तेज प्रताप का। अब ये खतरा किसको कहां पर कैसे होगा ये तो बिहार चुनाव में मालूम चलेगा, या तेज प्रताप की घर से विदाई, पार्टी से विदाई ऑफिशियली, खाली एक ट्वीट से नहीं, उनको ऑफिशियली कानूनन अलग किया जाएगा तब होगा। तो क्या होगा बिहार में तेज प्रताप प्रकरण या कांड के बाद, आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।